साथियों सरकार ने जान लिया है कि सारे टीचर टेट करेंगे, टेट का फॉर्म भरेंगे। इसलिए दोस्तों अब जो टेट की फीस है वो सरकार ने बढ़ा दी है, ट्रिपल कर दी है। जी हाँ, 3 गुना कर दी है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टेट की फीस यूपी में क्या रहेगी और सी टेट जो कि ऑल इंडिया में लागू होता है, सी टेट की फीस क्या रहेगी, अनुमानित दर में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों यूपी सरकार ने तो क्लियर कह दिया अब टेट की फीस इतनी लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, इस बार परीक्षा बहुत बड़ी खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार दोस्तों गुरुजी खुद परीक्षा देंगे टेट की। अब मैं यार टेंशन ले रहा हूं यार कि गुरुजी तो परीक्षा देंगे तो टेट में ड्यूटी किसकी लगेगी भैया, ड्यूटी किसकी लगेगी। टेट में ड्यूटी जितने भी परीक्षा होती है यूपी में चाहे ऑल इंडिया में हो, सबसे ज्यादा बेसिक टीचर ही उन परीक्षाओं में दोस्तों कक्ष निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे में जो गुरुजी टेट दे रहे हैं उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा, खुद टीचर ही भैया, स्टाफ ही नहीं है। इलेक्शन से लेके सारे काम तो बेसिक शिक्षा विभाग ही करवाता है। अब यहाँ पर दोस्तों सरकार ने देख लिया है फायदा पैसे का, और मैं आपको राज्यवार स्थिति बताऊंगा कि पूरे देश में कितने फॉर्म पड़ने के चांस हैं और राज्यवार स्थिति क्या है। भैया यूपी में लाखों फॉर्म पड़ते हैं, 20-20 लाख, 25-25 लाख। वो दोस्तों कौन दे देते, जो अभ्यर्थी होते थे। लेकिन यहाँ पर ये लोग और जोड़ लिए जाएंगे जो टीचर हैं, जो पुराने टीचर हैं जिनकी संख्या 2 लाख से ऊपर आ रही है, वो भी जोड़े जाएंगे यूपी में। और दोस्तों जो पहले से टेट की हो वो लोग भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सुधा मूर्ति जी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया था कि टेट परीक्षा 3 साल में होनी चाहिए, जिसको लेके दोस्तों जो नए टीचर हैं जो टेट पास है वो भी घबरा गए हैं और वो भी टेट का फॉर्म डालेंगे। यानी कि दोस्तों इस बार जो पैदावारी होगी सरकार पर बम्पर होगी भैया, करोड़ों अरबों की कमाई होगी और बस दोस्तों उसी से ब्याज में इनका वेतन मिलता रहेगा। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। चलेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, अपने इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि नए जो बन गए हैं केंद्र शासित प्रदेश वो भी जोड़ दिए, लद्दाख हुआ है ना, वो भी जुड़ गया है। अब यहाँ पर 8 हो गए, पहले 7 होते थे, तो 29 तो राज्य है ही। तेलंगाना को भी जोड़ लिया गया जो बाद में बना था, पहले 28 थे फिर 29 हो गए। अब केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 या 8 हो गए, यानी 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 दोस्तों, 37 टोटल इंडिया में है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। इनमें दोस्तों सभी लोग टेट देंगे, जो अभ्यर्थी भर रहे हैं वो तो टेट दे ही रहे हैं, और जो नए टीचर देंगे जो पहले से ही नौकरी में वो दोस्तों टेट देंगे। पूरा आंकड़ा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप कहोगे अरे भाई साहब ऐसे हो ही नहीं सकता, इतने सारे लोग टेट दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा कितना पसीना आ रहा है, लेकिन दोस्तों तब भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में आपको कोई सही जानकारी नहीं देगा, सिर्फ हमारा चैनल ही देता है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, पिछले साल 2024 में यूपी टेट की कोई विस्तृत जानकारी नहीं, मुझे लग रहा हुआ ही नहीं था। लेकिन 2021 की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी टेट में लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 18 लाख फॉर्म भरे गए थे, 25 लाख, 18 लाख लोगों ने दिया। यानी कि दोस्तों सब टेट को लेके गंभीर है। यूपी की स्थिति है, अब चूंकि यूपी में 2 लाख से ऊपर वो टीचर हैं जो पुराने टीचर हैं, और बाकी के दोस्तों वो टीचर हैं जो टेट फिर से देना चाह रहे हैं, जो पहले से टेट है एलिजिबल क्राइटेरिया में लेकिन फिर भी टेट देना चाह रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, बिहार की बात करते हैं। बिहार में 2024 में 4,23,822 अभ्यर्थियों ने टेट दिया। बिहार की मैं आपको बता रहा हूँ 4,23,822। लेकिन दोस्तों अब वो भी इसमें आएंगे टीचर जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख है, जो 2010 के पहले की भर्ती है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू है, और प्लस नए टीचर वो भी देंगे इसमें। चलेगा, रीट की बात करें, देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में करीब 14 लाख, जी हाँ 14 लाख ने टेट दिया था 2024 में। अब दोस्तों इसमें वो भी आएंगे जो टीचर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आए और जो नए टीचर है वो भी दे रहे हैं टेट, ठीक है। और 2025 में देखिएगा 15 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। ये बिहार राजस्थान की आपको मैं बता रहा हूँ।
देखिएगा पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने टेट दिया था। 24 दिसंबर 2023 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। देखिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं सीटेट। सीटेट दोस्तों दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर 2024 में पहले पेपर में प्राइमरी पेपर के लिए 5,72,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और दूसरे पेपर जूनियर के लिए 11,36,000 ने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। यानी कि दोस्तों अगर जोड़ लें तो करीब 16-17 लाख लोगों ने दिल्ली में ही भरा था। देखिएगा यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ पर ये याचिका डाली गई थी, यहाँ पर 4,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और दोस्तों परीक्षा करीब 2 लाख से अधिक ने दी थी। यहाँ पर दोस्तों आंकड़े हैं ये, देखिएगा। अब दोस्तों तो आप खुद सोचिएगा, यहाँ पर इतने लोग परीक्षा दे रहे हैं, इतने लोग। हम यहाँ पर न्यूज देख लीजिएगा, 1,700 रुपया टेट की परीक्षा की फीस हो सकती है। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि सीटेट जो रखेगा वो रखेगा 2,000 रुपये। सुनने में आ रहा है कि सीटेट 2,000 रुपये रखेगा। भैया आमदनी अभी कर लो। देखिएगा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के आवेदन का शुल्क उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। यानी कि 600 रुपये प्राइमरी के 600 और जूनियर के 600। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया है, 1,700 रुपया प्राइमरी के लिए, 1,700 जूनियर के लिए। दोस्तों आजकल देखा गया है कि सभी लोग भरते हैं 2-2 फॉर्म, जूनियर और प्राइमरी, यानी 3,400 रुपया आपको देना पड़ेगा, आपकी जेब से जाएगा। यदि दोनों स्तर की टेट में सम्मिलित होता है तो कुल मिलाकर 3,400 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसका प्रस्ताव शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकृत के लिए शासन को भेज दिया। शासन तैयार रहता है, खट्टे भेजो हाल अप्रूव करे। पैसे के मामले में तो शासन आगे रहता है। शासन पूछने पर आयोग ने सूचिता पूर्वक परीक्षा आयोजन के लिए जून में जारी शासन निर्देश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब भेज दिया। बताइएगा व्यवस्था बनाने में इनको अब इतना दे दिया, कितना झूठ बोलते हैं। अभी तक जो परीक्षा हो रही थी जिसमें 25-25 लाख अभ्यर्थी दे रहे थे आवेदन, तब तो इन्होंने शुल्क बढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार थे। अब भैया इतना शुल्क होगा तो वो नाराज होंगे, वोट बैंक भी तो नाराज होगा, इसलिए उन्होंने नहीं। लेकिन अब यहाँ पर बैठेगा कौन? टीचर्स, पैसा भाई साहब, नौकरी पेशा भाई बैठेंगे, इसलिए इन्हें सोच ली चलो बढ़ाइए अब इनका। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की प्रक्रिया सुचितापूर्वक ढंग से संपन्न कराने के संबंध में शासन निर्देश 19/2024 को जारी शासन निर्देश में निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा आयोग ने वर्ष 2022 की लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को कराई, जिसमें अधिक धनराशि खर्च हुई। देखिएगा प्रोफेसर की परीक्षा कराई तब इनका अधिक धनराशि होगी। और कहाँ प्रोफेसर की परीक्षा, कहाँ भैया टेट की परीक्षा, ये तो अंतर होना चाहिए। प्रोफेसर में आप नौकरी दे रहे हो, यहाँ पर टेट वाले को नौकरी थोड़ी दे रहे हो। तो यहाँ पर जिसमें अधिक धनराशि खर्च हुई। आयोग को अब यूपी टेट करानी है और वह परीक्षा 29 व 30 जनवरी 2026 को आयोजित करने की घोषणा आयोग पूर्व में ही कर चुका है। यानी कि टेट की जो परीक्षा है वो 29-30 को होगी। चलेगा। अब आयोग का दावा है इन कदमों से बढ़ेगा खर्च। देख लें क्या क्या दावा है। 4 एजेंसी टेट कराने के लिए चयनित की जाएंगी। इस प्रक्रिया में व्यय अधिक बढ़ जाएगा, जिस कारण शुल्क बढ़ाना पड़ेगा। यानी 4 एजेंसियां इस बार आपकी परीक्षा करवाएंगी, क्योंकि इस बार ज़्यादा लोग बैठेंगे। सुनने में आ रहा है कि इस बार करीब 30 लाख हो सकते हैं यूपी में ही। पहली एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद उसे छपवाकर सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाएगी। दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाने के लिए केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और वापस OMR सीट को आयोग तक पहुंचाएगी। और तीसरी है एजेंसी का कार्य परीक्षा केंद्र तक सुरक्षा व्यवस्था बनाने का होगा। और चौथी एजेंसी का कार्य है आयोग परिसर में ही OMR सीट स्कैन कराकर स्कोर आयोग को देगी। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी काम है और सभी परेशान है टेट को लेके। अब दोस्तों अगर हम मान लें जैसे यूपी में ही अगर हम मान ले रहे हैं कि यूपी में मिनिमम जैसे 25 लाख तो दोस्तों देते ही देते हैं, फॉर्म भरते हैं। अगर इस बार ज़्यादा संख्या रही 30 लाख मान लीजिए। अब हर राज्य की ऐसी स्थिति तो है नहीं, कुछ छोटे राज्य वहाँ पे कम रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अनुमानित 10 लाख मान लें, 10 लाख, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी लोगों ने दिया 17-18 लाख। अगर हम इन सबको घटा लें और अनुमानित मान लें संख्या कि एक राज्य 10 लाख, जो छोटे राज्य उनकी छोटी संख्या है, लेकिन दोस्तों वो भी लाखों में जाएगी। लेकिन हम अनुमानित 10 लाख मान ले रहे हैं। 10 लाख मल्टीप्लाई 37, यहाँ पर हो गए दोस्तों 3 करोड़ 70 लाख। 3 करोड़ 70 लाख यहाँ पर दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में ये परीक्षा देंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सी मुझे उम्मीद है ये बढ़ेगी संख्या।
लगभग 4 करोड़ मान लीजिए। तो ऐसे में दोस्तों अगर उनकी भी संख्या जोड़ ली है जो टेट दे चुके लेकिन फिर भी देना चाह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा पहुँच जाएगी। अब सोचिएगा दोस्तों 4 करोड़ में, और अगर सीटेट, वो लोग सीटेट भी देंगे और यूपी टेट भी देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दोनों परीक्षा देंगे लोग, टेट भी और यूपी टेट भी, क्योंकि कोई परीक्षा नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो सीटेट अगर 2000 करती तो भैया 4000 जाएंगे, और यूपी टेट है 3400 रुपये लेगी। तो भैया सीधा सीधा उनका कितना हो गया, 4 और 3 7, 7400 रुपया, 7400 रुपया, 8000 मान लीजिए। और फिर जाने आने का खर्चा वर्चा होगा दोस्तों, काफ़ी महंगी परीक्षा पड़ेगी। इसमें सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और आप इनके सेंटर कहाँ कहाँ कितने कितने दूर भेजे जाएंगे, उसमें इनका ट्रेन का खर्चा वर्चा और टिर्री का, ऑटो का, खाने पीने का, रुकने का सारा खर्चा दोस्तों बम्पर कमाई होगी सरकार की पूरे ऑल इंडिया में। भैया फ़ायदा हो गया, सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा। वैसे भी दोस्तों ट्रंप ने ये मार दे रखी है केंद्र सरकार को दोस्तों टैरिफ बढ़ा के। तो सरकार चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे दोस्तों आमदनी लोगों की बढ़े, तो आमदनी ऐसी बढ़ेगी। फिलहाल साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे किस जिले से देख रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा। धन्यवाद।